अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे सब। नाज़रीन, ये साग है, गंदले का साग जिसको बोलते हैं, चने क्या, सॉरी, सरसों का साग भी बोलते हैं। लेकिन ये साग का पूरा आइटम मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं इसका साग नहीं बनाऊंगी, साग की भुजिया बनाऊंगी। आप भी देखिएगा, अभी मैंने इनको बॉईल करना शुरू किया हुआ है तो ये बैठ गई है। अब ये गल जाए सही से तो फिर मैं इसकी आलू वाली भुजिया बना के दिखाऊंगी आपको, सरसों के साग की। तो वेट करते हैं, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। ये हरी मिर्चें और लहसुन हाथ से पीस कर डालती हूँ मैं साग में, और या फिर पालक हो या फिर भुजिया हो, ये अपना टेस्ट देता है हाथ का पिसा हुआ। ये हमारा ये रेडी हो चुका है। ये देखें, ये हमारे रेडी हो चुका है। अब देखिएगा, अब ये ठंडा होने तक, जब तक हम अब इसका मसाला तैयार करते हैं। ठंडा होने तक क्या, आगे तो बोली। जब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। खराब हो रहे हैं जब तक इसी मसाले के बीच में अभी इसमें पानी भी है और मसाला भी है, इसी के बीच में हमें आलू डालने हैं। अब बन रही है नहीं बन सकती। अब जब तक आलू गले इसके अंदर, तब तक हम अपना साग वाला काम करते हैं। इस तरीके से इसका पानी हमें निकाल लेना है भुजिया का। अगर हम साग बनाते हैं ना तो साग की सेटिंग अलग बनती है। साग का पूरा सामान मुझे मिला नहीं, जो जो इसमें डलता है
वो जब मिलेगा इंशाल्लाह फिर मैं साग की सेटिंग करूँगी। देखिए ना, ये हमारे आलू गल चुके हैं, ये देखिए। अब हमें इसमें ये हमने भुजिया डाल दी है। ये सरसों का साग है और सरसों के साग की मैंने भुजिया बनाई है, क्योंकि मुझे साग का पूरा आइटम नहीं मिला। जैसे कि बथुआ होता है, चौलाई होती है, और क्या कहते हैं, पालक वगैरह तो आम है, लेकिन ये इसके अलावा मुझे और कोई आइटम नहीं मिला। जैसे मुझे पूरा आइटम मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं पूरा साग आपको बना के दिखाऊंगी। और ये देखें, ये हमारी भावलपुरी भुजिया रेडी होने वाली है। तो थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने इसलिए इसे, जी भाई अभी आई। बात हो रही है तो हम ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। खामोशी चाहिए, उसके अलावा ये कि सिर्फ आपको देगी नहीं। अभी आ जाए, मैं देख लूँगा। इसमें मैंने सुरख मिर्चें नहीं डाली हैं, और ये सिर्फ जो है सब्ज़ मिर्चों का सालन है, भुजिया है, सॉरी। अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये मेरी भावलपुरी भुजिया तैयार है।